हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड हिंदी का चैप्टर 13। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर 13। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लो और पेज नंबर 52 ओपन कर लो। ठीक है, आज हम इकाई तीसरी पढ़ेंगे, यानी हम आज यूनिट 3 पढ़ेंगे, हरी भरी धरती। इससे पहले हम 2 यूनिट पढ़ चुके हैं, ये हमारी तीसरी यूनिट है। पिछली यूनिट में हमने रंगों के बारे में पढ़ा था, रंग बिरंगी दुनिया के बारे में पढ़ा था, है ना। इस यूनिट में हम धरती के बारे में पढ़ेंगे, हरी भरी धरती के बारे में। ठीक है बच्चों, चित्र और बातचीत। ये देखो, इस पेज पर आपको ये चित्र दे रखा है, इसमें देखो कितनी सारी हरियाली है। ये देखो, ये एक पेड़ है ना, जिससे ये एक छोटी बच्ची लिपटे हुए है इस पेड़ से, है ना। इसके गले लगे हुए हैं इस पेड़ से। इस पेड़ के ऊपर इसकी डाली पे 2 छोटे छोटे पक्षी बैठे हुए हैं। ये एक पक्षी उड़ रहा है आसमान में, है ना। और कितने सारे पेड़ हैं, छोटे छोटे पौधे हैं। ये एक और पेड़ है, इसके ऊपर ये फल लगे हुए हैं। ये छोटा बच्चा इन फलों को उठा रहा है ना। और क्या है, यहाँ पे देखो, ये छोटे से पौधे के ऊपर ये छोटी सी तितली मंडरा रही है ना। कितना ज़्यादा हरियाली इसमें दिख रही है आपको। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगले पेज पे भी कितनी सारी हरियाली है। यहाँ पे ये पेड़ है, इस पे फल लटके हुए हैं। यहाँ ये बच्चा बैठा हुआ है लकड़ी के ऊपर और हाथ में पत्ता लिए, है ना। और क्या है, यहाँ पे ये पीछे एक कुत्ता है जो मिट्टी खोद रहा है। यहाँ पे ये एक चिड़िया है ना। कितने सारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं, फूल है रंग बिरंगे। और ये पेड़ के ऊपर छोटा सा घोंसला रखा है, जिसमें 3 अंडे रखे हुए हैं। ठीक है, इन अंडों में पक्षी के बच्चे हैं। यानी कि यहाँ पे हमने कितनी सारी हरियाली देखी। जो धरती है वो कितनी ज़्यादा हरी भरी है। और ये दोनों जो चित्र हैं, ये कहाँ के चित्र दिखाए गए हैं? ये एक जंगल के चित्र हैं। जंगल में कितनी हरी भरी होती है ना, कितनी हरियाली होती है, तो ये जंगल का चित्र है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम अपने पाठ पर आते हैं। आज हम पाठ 13 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13, तालाब। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? तालाब। ठीक है, सुने कहानी। ये एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी है। ठीक है बच्चों, हम तालाब के बारे में पढ़ेंगे। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। इस जो तालाब है, इसका नाम क्या है? छोटा तालाब। क्यों? क्योंकि जो तालाब है वो बहुत छोटा है, इसलिए उसका नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखाई देंगे। केचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे। यानी कि जो ये तालाब है, इसके अंदर आपको कई सारे लोग दिखेंगे। लोग से क्या मतलब है? कई सारे जीव जंतु, कई सारे कीड़े मकोड़े आपको यहाँ पे दिखेंगे। केचुए, केचुआ आपको पता है क्या होता है? अर्थवर्म। देखो पिक्चर में, देखो ऐसे दिखते हैं केचुए। ठीक है, ये क्या है? ये एक केचुआ है, इसे इंग्लिश में अर्थवर्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद सांप। सांप तो आपने देखे होंगे। केकड़े, अब क्या है? केकड़े। केकड़ा ऐसा होता है, इसको इंग्लिश में क्रैब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैब। ठीक है, उसके बाद कनखजूरे। कनखजूरे पिक्चर में देखो ऐसे होते हैं। ठीक है, ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं, लंबे लंबे से। सारे जीव जंतु दिखने में बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, है ना बच्चों। और इनको देख के डर भी बहुत लगता है। 2 कछुए और उनके साथ उनके बच्चे भी। देखो ये पिक्चर में आपको दिखा रखा है, ये एक तालाब है, इसके अंदर कितने सारे ये
जीव जंतु हैं। ये देखो, ये छोटे छोटे कछुए हैं, है ना, ये तितली हैं। ठीक है बच्चों। मछलियां पता नहीं कितनी होंगी, मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। तितलियां, गिलहरियां, चींटियां, कभी कभी छिपकलियां और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। यानी कि जो तालाब है उसके अंदर ये केंचुए, सांप, केकड़े के अलावा मछलियां भी बहुत सारी हैं। मच्छर जैसे कई उड़ाकू भी वहाँ हैं। उड़ाकू यानी कि जो उड़ने वाले जीव जंतु होते हैं, जैसे कि तितलियां हो गई, हाँ, और ततैया हो गया, मधुमक्खी हो गई, ये सब भी वहाँ पे बहुत उड़ते रहते हैं। और तितलियां हैं, गिलहरियां भी हैं, चींटियां भी होती हैं, कभी कभी छिपकली और गिरगिट भी आ जाते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है। इस पेड़ पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़िया, उनका तो पूछो ही मत। कोए, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता। यानी कि जो तालाब है उसके किनारे एक पेड़ भी है, उसके ऊपर मकड़ियों का जाला लगा हुआ है। यानी कि वहाँ पे पेड़ पर स्पाइडर है। ठीक है। और चिड़िया, चिड़िया तो बहुत सारी आती हैं तालाब के पास। कौन कौन सी चिड़िया आती हैं? कोए, कौआ जो होता है ना काले रंग का, कौआ भी आता है वहाँ पर। मैना, मैना भी आती है। ये देखो पिक्चर में मैना ऐसी दिखती है। ये एक छोटी सी चिड़िया होती है, बर्ड होती है। क्या कहते हैं इसको? मैना। ये आपने खूब देखी होगी। अक्सर हम इसको कोयल कह देते हैं, पर ये कोयल नहीं होती, इसको मैना कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और कौन कौन से? तोता, तोता तो आपने देखा होगा ना, ग्रीन कलर का होता है, वाइट कलर के भी होते हैं तोते। ठीक है। किंगफिशर, किंगफिशर देखी आपने? ये देखो पिक्चर में ऐसी दिखती है किंगफिशर। ये बहुत सुंदर पक्षी होता है, सबसे सुंदर पक्षी होता है ये। और इसकी जो चोंच होती है ये बहुत लंबी होती है। ये अपनी चोंच से समुद्र में से मछलियाँ निकालने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। यानी कि ये तालाब वगैरह में से मछलियाँ बहुत आसानी से निकाल लेता है, क्योंकि इसकी चोंच बहुत ज़्यादा लंबी और पैनी होती है। ठीक है। और कौन सा पक्षी? फाख्ता। फाख्ता पक्षी जानते हैं आप? पिक्चर में देखो ऐसा होता है फाख्ता पक्षी। ये बिल्कुल कबूतर के जैसा ही होता है, बस कबूतर से थोड़ा अलग होता है ये। इसके शरीर के ऊपर कुछ ये ऐसे दाग रहते हैं। ठीक है। तो ये सभी पक्षी वहाँ पर आते हैं, कहाँ पर? तालाब के किनारे। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आजकल सर्दियों के दिन हैं, मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। यानी कि अभी कौन सा मौसम चल रहा है? सर्दियों के दिन चल रहे हैं और यहाँ पर सारस आए हुए हैं। सारस कौन? देखो पिक्चर में देखो, ऐसे दिखते हैं सारस। ये पक्षी होते हैं जो तालाब वगैरह में ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे बगुला होता है ना, बगुला आपने सुना होगा या देखा भी होगा। बगुले जैसे ही होते हैं पर उनसे थोड़े बड़े होते हैं। इनके पैर काफ़ी लंबे होते हैं और गर्दन बिल्कुल लंबी और सीधी होती है इनकी। तो जो तालाब है उसके अंदर ये सारस पक्षी आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। जो छोटा तालाब है उसके ऊपर खूब चहल पहल है, यानी कि अलग अलग तरह के, देखो ये तोता है ना, गिलहरियाँ हैं, ये किंगफिशर पक्षी है, मैना है ना, केकड़े, कान खजूरे, फाख्ता पक्षी, सारस पक्षी, अलग अलग तरह के जीव जंतु तालाब पर आए हुए हैं। वहाँ पर खूब चहल पहल हो रही है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में ये जो सारस पक्षी हैं और ये जितने भी जीव जंतु हैं, ये थोड़े दिनों बाद यहाँ से चले जाएंगे। और इनके जाने के बाद में जो तालाब है वहाँ पर बिल्कुल शांति हो जाएगी और इस तालाब को इन सभी जीव जंतुओं की बहुत ज़्यादा याद आएगी, क्योंकि इनसे यहाँ पर खूब ज़्यादा चहल पहल रहती है। ठीक है बच्चों।
तो ये था आपका छोटा सा चैप्टर तालाब। ठीक है, आपका होमवर्क है कि आपको ये प्यारा सा चैप्टर रीड करना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।